हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। भाई हमारे जो एरिया में है इस समय जो फीवर है और फीवर के साथ पहले फीवर आता है और फिर भाई खांसी जुकाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महामारी के रूप में फैला हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने जो छोटे बच्चों में ये बीमारी पहले आती है फिर बाकी सदस्यों को भी लपेटती है, तो भाई अपने परिवार में यदि छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको पहले सेव करें। ठीक है, जो भर्तियाँ वगैरह है ये सब छोटी बातें हैं, पहले अपने बच्चों को और अपने आप का जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान रखें। तो भाई अब हम बात करते हैं अपनी हरियाणा सरकारी भर्तियों की अपडेट के ऊपर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ही आचार संहिता लगती है तो कई चीज़ों पर प्रभाव पड़ना जो है वो निश्चित तौर पर स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप 1-2 का एग्ज़ाम हो चुका है, 56-57 का एग्ज़ाम हो चुका है, हरियाणा पुलिस का 25 को एग्ज़ाम है, ECI की तरफ से कुछ नोटिस आए हैं उन पर बात करेंगे, प्रिंट मीडिया ने क्या बात की है और हरियाणा के जो ECI जो चुनाव आयुक्त है पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने क्या बोला है और प्रिंट मीडिया ने किस प्रभाव में आकर उनको तोड़ मरोड़ कर उन चीज़ों को पेश किया है, उन प्रत्येक चीज़ों पर बात करेंगे। और क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, सभी बातों पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चूँकि हम एक स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से आपको रिपोर्टिंग देनी होती है तो उसी के तहत हमने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि बहुत सारी जो यूट्यूब पर वीडियो थी जो भ्रामक रूप से स्थिति को फैला रही थी तो उन पर भी बात करेंगे। अभी एक नया नोटिस आया है ECI की तरफ से, उस पर भी हम लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हैं, वो भी अपडेट आपको देनी है। लेकिन जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो लगातार नहीं डाल पा रहा हूँ। तो लेकिन ये वीडियो और इनसे आपको अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभ्यर्थी है या HPSC के अभ्यर्थी है। तो भाई चूँकि आपको पता ही है भाई हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, अचानक से आचार संहिता लग गई थी। ठीक है, अचानक से क्या लग गई थी, आपकी आचार संहिता अचानक लग गई थी। और भाई इस आचार संहिता का ये लगाओ, खुद हमारे जो CM साहब है ना, विपक्ष तो छोड़िए, खुद CM नायब सिंह सैनी जी को भी क्या है 440 वाट का झटका लगा था जब उन्होंने ये सुना कि जो आपकी इलेक्शन है, चुनाव हैं हरियाणा के अंदर, वो 1 अक्टूबर को होंगे। ठीक है, और 4 अक्टूबर को उनको क्या होंगे, नतीजे आएंगे। तो बिल्कुल जो पूरी कार्य प्रणाली थी सरकार की वो ध्वस्त हो गई थी एकदम से। और कहीं ना कहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC को भी इस चीज़ की स्थिति, कहीं ना कहीं वो स्थिति को भांप चुके थे। इसीलिए उन्होंने 16 अगस्त को इतने नोटिस भर्तियों के निकाले, 2:03 जो मीटिंग होनी थी, लेकिन 2:55 तक ऐसे धड़ाधड़ नोटिस आए भाई, जैसे ये लग रहा हो कि ये कुंभकर्ण रूपी HSSC वाले 5 साल में जैसे जाग गए हों। 5 साल तक पता नहीं ये कहाँ थे जो इन्होंने ये भर्ती नहीं की। अब चलो इस पर तो आपको पता ही है स्थिति क्या थी। तो लेकिन अब स्थिति ये आती है, क्या आप बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई सेंटर में भी क्या है, बीजेपी है। ठीक है, सेंटर में भी बीजेपी है और हरियाणा स्टेट में भी बीजेपी है। तो इसलिए जो ECI है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो बीजेपी सरकार है उसके इशारों पर नाचेगा। कहीं ना कहीं ये लोगों की मानसिकता हो चुकी है। तो इसी बीच में जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त थे पंकज जी, ठीक है, उनके द्वारा की गई, और उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट रूप से अपने उस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई हम लगातार इन चीज़ों पर ध्यान बनाए हुए हैं। और इसके रिगार्डिंग जब भर्तियों से संबंधित उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है कि भाई अभी इन पर कुछ नहीं है, हमने अपनी जो रिपोर्ट है वो बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दी है। इतना उन्होंने बोला कल इस भर्ती के बारे में। लेकिन प्रिंट मीडिया में क्या छपा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
प्रिंट, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये वाले जो नोटिस है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया में कल के बारे में जो छपा वो देख लेते हैं। देखो बीजेपी क्या लिखती है, बीजेपी अपने ट्विटर जो एक्स हैंडल है उससे लिखती है, प्रदेश की नायाब सरकार में बिना खर्ची पर्ची बिना भर्ती चलेगी नॉन स्टॉप, चुनाव में चलती रहेगी भर्तियाँ, पदोन्नति पर भी रोक नहीं। ठीक है, ये हेडलाइंस जो है ये अखबार के अंदर आई है। ठीक है, ये जागरण अखबार की है भाई, जागरण। ठीक है, जो दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण की जो ये अखबार की कटिंग है उसमें ये आई है। ठीक है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि भर्तियां चलती रहेगी, जो चल रही है कोई उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर मैं और आपको प्रिंट मीडिया दिखाता हूँ। चुनाव आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं। ठीक है, ये हरी भूमि की खबर है चंडीगढ़ से। ठीक है, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल पत्रकारों को संबोधित करते हुए, साथ में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अप्रूव। ठीक है, ये फोटो हरी भूमि की है, जो कहते हैं कि हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है, चुनाव आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। यह दावा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने, यानी ये सब बोला है अखबार ने। लेकिन जो बात अखबार में लिखी है आप उनका इंटरव्यू उठा के देख लो। ठीक है, ऑफिशियल उनका इंटरव्यू उठा के देख लो। उन्होंने ये बोला है कि भाई हमने रिपोर्ट भेज दी है। हमने क्या कर दिया है, रिपोर्ट भेज दी है हमने। ठीक है, रिपोर्ट हमने भेज दी है ईसीआई को। अब ईसीआई क्या करेगा, ठीक है, ईसीआई उसके ऊपर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन भाई सारे प्रिंट मीडिया ने परमिशन दे दी है कि भर्तियां होंगी। एक और देख लेते हैं, ये भास्कर की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले भर्तियां जारी रह सकती हैं, चुनाव रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी। भाई फिर भी ये लगाओ, दैनिक भास्कर ने फिर भी मिलती जुलती खबर तो प्रकाशित की है, दैनिक भास्कर ने। ठीक है, जो बोला लगभग क्या है 90% इन्होंने जो बात उन्होंने बोली वो करी, लेकिन इन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें इसके अंदर लिखी हैं। अब आपने प्रिंट मीडिया को पूरे अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक है, और ये एक और देख सकते हो आप कि एचपीएससी और एचएसएससी आचार संहिता में भी कर सकते हैं भर्तियां व नियुक्तियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा संवैधानिक निकाय के पास है अधिकार, भर्ती पर असर नहीं। अब भाई ये चीज़ आ गई ना संवैधानिक निकाय, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या संवैधानिक निकाय है? क्या वो संवैधानिक निकाय है? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है ये, क्या संवैधानिक निकाय है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? तो भाई मैं बता देता हूँ, हरियाणा में संवैधानिक निकाय नहीं है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को समय समय पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। चाहे उसमें पूरा चौटाला की सरकार थी उस समय हो, भूपेंद्र हुड्डा हो उसके समय हो, मनोहर लाल खट्टर हो उस समय हो, तो ये संवैधानिक जो इनका निकाय का जो दर्जा है वो हटा दिया गया था चुनावी लाभ उठाने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो एक तो ये चीज़ स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, तत्कालीन जो सीएम मुख्यमंत्री होते हैं, उन्होंने अपने रूलों में परिवर्तन करके इसका जो संवैधानिक निकाय का दर्जा है वो ख़त्म कर दिया था। हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अब भी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो एचपीएससी की जो भर्ती है भाई वो बिल्कुल हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ आपको समझानी थी भाई, जो संवैधानिक निकाय वाला मामला था वो आपको अच्छे तरीके से समझाना था कि एचएसएससी अभी तक संवैधानिक निकाय नहीं है और इसका राजनीतिक तौर पर ही समय समय पर भर्तियां निकाल कर, भर्तियां पूरी कर कर, एग्ज़ाम लेकर या डायरेक्ट भर्तियां कर कर राजनीतिक फ़ायदा जो भी दल है उनके द्वारा, सत्ता में जो दल है उसके द्वारा उठाया गया है। अब इसमें आप भी कमेंट कर सकते हैं भाई आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। लेकिन फ़िलहाल आपको और एक चीज़ हमें आपको बताना है, ये देख लीजिएगा भाई कि ये अभी थोड़ी देर पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन हाल्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन हरियाणा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट। जो
स्टेट में इलेक्शन चले हैं, जब तक इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते भर्तियां पूरी नहीं कर सकते। द कमीशन टुक cognizance of the complaint received by the Congress MP Jairam Ramesh regarding violations of the Model Code of Conduct in the process of recruitment against 5,600 vacancies of the post of Constable of Haryana Police, 76 posts of TGT and PTI by the Haryana Staff Selection Commission and recruitment for the various posts of the Haryana Public Service Commission। ठीक है, तो भाई मैं समझा देता हूँ। अभी अभी ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर पहले, घंटा डेढ़ घंटा पहले, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो भर्तियां जो चल रही है, ख़ास तौर से जो 16 अगस्त को जितनी घोषणाएं हुई थी, जो नोटिस निकाले थे, उन सब भर्तियों की प्रोसेस पर क्या है भाई, रोक लगा दी है। ठीक है, एक तो ये इसमें ये लिखा हुआ है, और जो MP जयराम है, कांग्रेस के जयराम रमेश है, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी। तो फिलहाल तो इस पर रोक लगी है। ठीक है, लेकिन अभी एक और जो नोटिस है, आपने ये भी सेम नोटिस है, ANI का ही है, मोड ऑफ कंडक्ट में आपने जो मैंने आपको पढ़कर इसमें सुनाया है हर चीज़ों पर। ठीक है, और इसमें ये लिखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद यदि मैं आपको पढ़ाऊँ तो, हरियाणा में चुनाव आचार संहिता के दौरान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने जो है बहुत ही बड़ा इस पर स्टेप लिया है, जो आप देख सकते हो। मैंने आपके इंग्लिश में आपको वो चीज़ को समझा दिया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं भाई और चीज़ों को इसके अलावा, कि भाई जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप 1, 2, 56 57 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो भाई एक तो ये चीज़ें हैं कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको ECI से क्या है, इन चीज़ों की परमिशन लेनी पड़ेगी, इस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो आप ग्रुप में जुड़े हो, ठीक है, विभिन्न ग्रुपों में अब बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप क्या है भाई, कुछ ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो पूरी भर्ती को कैंसिल करवाना चाहते हैं, कोई नॉन कैंसिल में है, किसी के भाई CT में अच्छे नंबर थे, उसको ऑफिसर लेवल पोस्ट दिख रही है, और वो सब क्या है भाई, अपने अपने ग्रुप में वैसी ही पोस्ट कर रहे हैं जैसी उनको उनके ग्रुप के लिए या उनके लिए ठीक हो, जिससे वो पैसे का कलेक्शन कर सके। तुम्हें सबके लिए बोल रहे हैं, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है, हमें आपको निष्पक्ष होकर जानकारी देनी है। तो जो इफेक्ट है कहीं अभी 1 या 2, 56 57, यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं यदि आचार संहिता का इफेक्ट नहीं होता तो ग्रुप 1, 2 का तो रिजल्ट कहीं ना कहीं ये दे सकते थे, क्योंकि बहुत दिन पहले इनका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका था। ठीक है, 56 57 का भी एग्ज़ाम आपका हो चुका है। और हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है भाई, हरियाणा पुलिस की यदि हम बात करते हैं तो 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जो एग्ज़ाम है वो तय टाइम पर ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी भाई। हालांकि परमिशन लेनी पड़ेगी, रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैं अभी भी बताता हूँ, रिजल्ट आचार संहिता में HSSC एग्ज़ाम ले सकती है, रिजल्ट निकाल सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग की जब चक्कर पड़ेगा भाई, ज्वाइनिंग के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं भाई क्या है, परमिशन HSSC को लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा था कि जो BJP है सत्ता में, सेंटर में भी BJP है और स्टेट में भी BJP है, क्या इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा? तो भाई हमारी 2 ही चीज़ है, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये दोनों अपने तरीके से काम करते हैं, तभी तक हमारे देश का अस्तित्व ऐसा है। यदि राजनेता लोग इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज जिस दिन करने लग गए हैं तो हमारा हाल वही हो जाएगा जो आज पाकिस्तान का और बांग्लादेश का है। ठीक है, तो भाई आप करो ना करो भाई, मैं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास करता हूँ। आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, सरकार को परमिशन लेनी ही होगी। ठीक है, जहाँ तक हमने इस मामले पर रिसर्च किया है। फिर भी आपको किसी को कोई ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार साझा करें। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि